कैसा ये इश्क है। जब सब खाने के लिए उठ गए, अहाना भी अर्जुन को कह के जा ही रही थी, तभी पीछे से अर्जुन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, रुको। अहाना रुक गई थी। अर्जुन अहाना के करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, शायद वो उसको देख भी नहीं रहा था, घूर ही रहा था। अर्जुन आराम से बोला, सबसे पहली बात मैं तुमसे बेइंतहा नफरत करता हूं, बेइंतहा, और यह नफरत कभी मोहब्बत में नहीं बदल सकती, याद रखना। और दूसरी बात यह है, मेरी माँ और भाइयों के सामने कुछ भी एक भी बात अगर इस रिश्ते की खुली या तुमने जरा सी भी होशियारी दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना यह बात तुम। अहाना धीरे से आंखें उठाती हुए बोली, जब यह रिश्ता ही ऐसा था तो क्यों उनसे छिपाना, वो माँ है तुम्हारी, अगर कभी उनके सामने यह सच्चाई खुलेगी कितना बुरा लगेगा उनको। अर्जुन गुस्से से बोला, तुमसे मैंने फालतू का ज्ञान झाड़ने को नहीं कहा, लेकिन सिर्फ यह याद रखना, हमारे रिश्ते का सच माँ के सामने बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन यह कह के रुका नहीं था और चला गया था। वही दूसरी तरफ अहाना चुपचाप खड़ी ही थी। अहाना खुद से ही बोली, वो दिन दूर नहीं अर्जुन जब माँ के सामने किया गया नाटक सच बन जाएगा, तुम देखना मुझे पूरे दिल से अपनाओगे। अहाना जब डाइनिंग एरिया में आई, सब बैठ चुके थे। आओ अहाना, मेरे पास आ जाओ, रमाजी बोली। माँ आप आराम से खाइए, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, आपको सर्व करूंगी। अपने हाथों से अहाना खुश होते हुए बोली, नहीं कोई जरूरत नहीं, ये नौकरों की फौज इसने देखने के लिए थोड़ी लगाई है, तुम बैठ जाओ इधर। अहाना धीरे से बोली, मैंने पूरा खाना खुद बनाया है और अच्छे से बनाया है। तभी एक नौकर जल्दी से बोला, हमने इतना रोका, ये मानी नहीं कहने लगी, हम तो खुद सारा खाना बनाएंगे, अब सब बता देंगे आप। अहाना जल्दी से बोली, क्यों अर्जुन, तुम्हें भी फिक्र नहीं अपनी बीवी की, कैसे इतना खाना अकेली से बनवाया तुमने। अरे जिनकी नई नई शादी होती है वो तो अपनी बीवी को कितना प्यार करते हैं, कितनी समझते हैं, उनके पैर भी जमीन पे नहीं उतरने देते, लेकिन तुमने तो जब से मैं आई हूँ एक बार अहाना की तरफ देखा नहीं, तुम्हारे बीच सब ठीक तो है ना। अर्जुन एकदम चौंक गया था। वो जल्दी से बोला, नहीं नहीं माँ, मैंने अहाना से मना करा था, लेकिन इसने कहा जब सब घर वाले आ रहे हैं इसलिए यही बनाएगी सब। तभी अहाना जल्दी से बोली, जी माँ, मेरा भी तो मन था आप मेरे हाथ का खाना खाएं, बस इसलिए। हाँ, अहाना जरूर कोई अच्छे काम करे होंगे, जो इतनी अच्छी बहू मिली है मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी यह अर्जुन इतनी अच्छी बहू लेके आएगा। अपनी माँ की बात पे अर्जुन बस हल्का सा मुस्कुराया था, जिसको अहाना के अलावा किसी और ने महसूस नहीं किया था। अहाना इतने दिन से अर्जुन के साथ रह रही थी, वो समझ जाती थी अर्जुन कब मुस्कुराता था, कब खुश होता था। अर्जुन की खासियत थी, वो कभी मुंह खोल के नहीं हंसता था, और हंसता हुआ तो आज तक अहाना ने उसको देखा ही नहीं था। तभी रमाजी जल्दी से बोली, अहाना चलो तुम अर्जुन के पास बैठो। अहाना जल्दी से बोली, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, यही आप खाइए ना। लेकिन रमाजी ने जबरदस्ती अहाना को अर्जुन के पास बैठा दिया था। तभी रोहन जल्दी से बोला, वाओ भाभी, कितना टेस्टी खाना बनाया है आपने, सही मैं आपके हाथों में जादू है भाभी। भाई वैसे एक बात तो बताओ भाभी की कोई बहन नहीं है क्या। जहां अर्जुन रोहन के सवाल पे इतना चौंका था, वहीं दूसरी तरफ अहाना का भी निवाला उसके मुंह तक जाते जाते रुक गया। आज इतने दिन बाद किसी ने उसकी फैमिली के बारे में बात करी थी। अहाना से अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया था। अर्जुन अहाना की हालत समझ गया था, इसलिए आसानी सिचुएशन को हैंडल करा था उसने। नहीं, रोहन अहाना अकेली है, इसका कोई भाई बहन नहीं। भाई यह भी कोई बात है, भला बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने सोचा था भाभी की बहन होगी, उससे मैं शादी कर लूंगा। इतनी अच्छी भाभी है सब, फिर बहन भी इतनी अच्छी होंगी ना। रोहन से छोटा रोहित मुस्कुराता हुआ बोला, अरे भाभी फ्रेंड तो होगी ना, आप इसकी शादी अपनी दोस्त से करा देना। आज इतने दिन बाद उसको मानवी और सिया का ख्याल आया था। उसको लग रहा था कितनी शादियां बीत गई है, जैसे उनके बारे में बात भी करे। अर्जुन अच्छे से अहाना की हालत समझ रहा था, इसलिए थोड़ा सख्त आवाज में बोला, रोहन खाना खाओ, चुपचाप खाने के टाइम बात नहीं करते। दोनों भाई अपने भाई से डरते थे, इसलिए खामोशी से खाना खाने लगे थे।
लेकिन रमा जी को यह बात कहीं ना कहीं चुभ गई थी। अहाना बेटा, तुम्हारे माँ पापा इसी शहर में रहते हैं ना? उनकी बात पे अहाना मुश्किल से बोली। जी माँ। रमा जी अहाना की आवाज की नरमी समझ गई। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? अहाना। अहाना एकदम उठ गई थी। मैं अभी आती हूँ, खीर रखना भूल गए शायद काका। अहाना को जाते देख सब चौंक गए थे। रोहन जल्दी से बोला, क्या हुआ भाई? मैंने कुछ गलत कह दिया था क्या? मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, भाभी को बुरा तो नहीं लग गया? अर्जुन धीरे से बोला, नहीं रोहन, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअल। मैं माँ। हाँ बोली। बेटा क्या बात है? रमा जी डरते हुए बोली, वो मेरी और अहाना की लव मैरिज थी ना, तो बस उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं था यह, इसलिए जब अहाना ने उनको बताया हमारे बारे में तो उन्होंने अहाना को घर से बाहर निकाल दिया था। और उसके कुछ टाइम बाद ही अहाना के पापा कोमा में चले गए थे और वो इसका जिम्मेदार भी अहाना को मानते हैं, बस इसलिए ही। अर्जुन ने आधा सच आधा झूठ रमा जी को बताया था। रमा जी एकदम हैरान सी हो गई। इतनी प्यारी है अहाना, ऐसे कौन करता है? अगर कोई शिकायत थी तो आराम से बात कर लेते। अभी सब बात कर ही रहे थे, इतने में अहाना आ गई थी। उसकी आंखें अलग लग रही थीं। वो शायद रोके आई थी। उसकी आंखें एकदम लाल हो रही थीं। रमा जी ने अहाना को अपने पास बुलाया था। इधर आओ बेटा, मैं जानती हूँ, मुझे माफ कर दो। पता नहीं था मुझे कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करा। मुझे अर्जुन ने बताया अभी। अहाना ने अर्जुन को घुर के देखा था। पता नहीं क्या सच क्या झूठ इस इंसान ने बताया होगा। अर्जुन अहाना के दिल की बात बखूबी समझ गया था। रमा जी ने अहाना को अपने पास बैठाया था और उसके सर पे हाथ फेर के धीरे से बोली, बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ, मुझे अपनी माँ समझ के सब बताया करो। और देखना, अब मैं आ गई हूँ ना, तो तुम्हारे माँ बाप को भी मना लेंगे। हम पक्का है ना अर्जुन? अपनी माँ की बात पे अर्जुन ने मुश्किल से गर्दन हिलाई। रमा जी प्यार से बोली, तुम आराम से खाना खा लो, फिर चाय कॉफी पीते हुए बात करेंगे। अहाना ने फिर से हाँ में सर हिलाया था। रोहन भी खुश होते हुए बोला, हाँ भाभी, मुझे भी मिलना है आपकी फैमिली से। अहाना मुश्किल से मुस्कुराई थी। क्यों नहीं, सबका खाना हो चुका था। अर्जुन खाना खा के सीधा अपने रूम में चला गया था। वहीं दूसरी तरफ अहाना ने कॉफी बना के रमा जी को दी। जैसे ही अहाना जाने के लिए मुड़ी, रमा जी ने अहाना को अपने पास बैठा लिया था। आओ बैठो। अहाना उनके पास ही बैठ गई थी। अच्छा ये बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? अहाना की आंखें फिर से भीगने लगी थीं, लेकिन उसने खुद पे कंट्रोल करा था। बस मैं और मम्मी पापा है। अहाना धीरे से सर झुकाए बोली, अच्छा, और मैंने सुना है मेरी तुम एक डॉक्टर है, क्या ये बात सच है? रमा जी की बात पे अहाना जल्दी से बोली, जी। अहाना जबरदस्ती मुस्कुरा के बोली, फिर तो तुम्हारा हॉस्पिटल भी आसपास होगा ना बेटा? अहाना अब चुप हो गई थी। वो क्या बताती? उसके पति ने सबसे पहले उसका हॉस्पिटल जाना ही बंद कराया था, लेकिन वो सच नहीं बता सकती थी, इसीलिए बस बहाना बना के बोली, जी माँ। बस मैं भी नहीं चाहती थी अर्जुन अकेले रहे, क्योंकि यहाँ भी कोई नहीं था। जिम्मेदारी संभालने को तो मैं उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अहाना मुश्किल से बोली, उसको ही पता था आज इतना झूठ बोलते हुए उसको इतनी मेहनत करनी पड़ी डैड रही थी, लेकिन वो भी क्या कर सकती थी? कुछ ना कुछ तो उसको कहना ही था। अब चुप रहती तो रमा जी को और ज्यादा शक हो जाता। अच्छा कोई बात नहीं बहू, मुझे यकीन है तुम्हारे माँ बाप मान जाएंगे, आखिर इतनी प्यारी बच्ची है, मानना ही चाहिए उनको। रमा जी की बात पे फिर से उसने सर हिलाया था। जी माँ जी। अच्छा मैं और तुम चलेंगे, और तुम उनकी बेटी नहीं, मेरी बहू बन के जाओगी वहाँ। और मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, लाखों में एक है, हीरा है ना? अपनी माँ की बात पे अहाना ने फिर से सर हिला दिया था। नहीं माँ, आपकी नजर अच्छी है, वरना मैं तो बस एक आम सी एल्डर ढाकी हूँ। नहीं तुम बहुत खास हो बेटे, जिसने मेरे अर्जुन के दिल में प्यार डाला वो लली डीएच की आम हो ही नहीं सकती। अर्जुन जो कभी किसी लेल्डी ड्याकी से शादी करने की बात तो दूर सोचना भी नहीं चाहता था, आज उस अर्जुन ने शादी कर ली थी, वो भी लव मैरिज। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। रमा जी मुस्कुराती हुई बोली, लेकिन अंदर की बात तो अहाना ही समझती थी। अच्छा माँ, आप बहुत थक गई होंगी, आप आराम कीजिए, मैं भी एक बार रोहन और रोहित को चाय दे दूं और अर्जुन की कॉफी बना लूं। हाँ ठीक है बेटा।
और कल से यह काम तुम नहीं करोगी, पूरा दिन काम करती घूमती हो। अरे ऐसे तो तुम कमजोर हो जाओगी, वैसे ही कमजोर सी हो। रमा जी की बात पे अहाना को हंसी आ गई थी। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, आप आराम करिए। यह कहकर अहाना ने लाइट बंद कर दी थी और वहां से चली गई थी। अहाना ने किचन में जाके रोहन और रोहित के लिए कॉफी बनाई थी। अहाना जब कॉफी देने गई, दोनों भाई अपने फोन में लगे हुए थे। अरे भाभी, आप क्यों परेशान हुई? ये रोहित बहुत अच्छी कॉफी बनाता है। क्यों भाई, बताना भाभी को तू कितनी अच्छी कॉफी बनाता है। रोहित की बात पे रोहन जल्दी से बोला, बस कर भाई, तू भी तो इतनी अच्छा खाना बनाता है। कल से तू ही बनाएगा खाना। भाभी, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। यह हमारा पर्सनल रोहन काका है, यह रोज हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाएगा। अहाना को उन दोनों की बातों में मजा आ रहा था। अरे भाभी, यह तो कुछ भी नहीं। आपको पता है, एक बार ये रोहित चला खाना बनाने। अब भाई साहब को खाना बनाना आता नहीं, लेकिन सबके सामने शो ऑन ऑफ भी तो करना था। इसने अपनी सब फीमेल फ्रेंड को इनवाइट कर दिया। माँ ने इतनी बार कहा, मैं बना देती हूँ, तू रहने दे। ये माना ही नहीं। और खाना क्या बनाया, मैगी। और आपको पता है, सब इंतजार कर रही थी। आज हमारे महाशेफ मिस्टर रोहन खाना बनाए गए। अब हमारे रोहन काका को थोड़ी शर्म आई, इसलिए इन्होंने सोचा मैगी के साथ साथ में आलू के पफ बना लूंगा। इसलिए इसने कुकर में आलू उबलने रख दिए। रोहित बीच में सांस लेने रुका और अहाना, जो बैठी एक्साइटमेंट से सब सुन रही थी, वही काउच पे बैठ गई। अहाना ने बड़ी बेसब्री से कहा, अच्छा फिर क्या हुआ रोहित? रोहित भी एकदम फॉर्म में सब बता रहा था। बस फिर क्या भाभी, थोड़ी देर में किचन में से जो धमाकों की आवाज आई तो देखा रोहन काका गैस बंद करना ही भूल गए और कुकर की रबर भी नहीं चढ़ाई, जिससे कुकर में ब्लास्ट हो गया। और जो बेचारे लोग खाने की तलाश में आए थे, उनका फ्री में मनोरंजन हो गया और बेचारे भाई की बैंड बज गई। क्यों रोहन? भाई? रोहन ने घूर के रोहित को देखा और अहाना हंसते हंसते लोटपोट हुई जा रही थी। अरे भाभी, इसकी बकवास सुन ली, अब मेरी तो सुनो। रोहन भी बड़ा एक्साइटेड होके बोला। एक दिन माँ ने बोला, इसको रोहित कॉफी बना लेकर आओ। अब माँ चीनी को पीस कर रखती थी, तो इसको चीनी और नमक में फर्क नहीं दिखा और ये चीनी की जगह नमक उठा लाया। फिर इसकी नमक वाली कॉफी जैसे ही माँ ने पी, उनकी तो उल्टियां नहीं रुकी और इसको मिल गया अवार्ड वर्ल्ड बेस्ट कॉफी मेकर का। बड़ेढ़ा मजा आता था उस टाइम पे। अहाना हंस हंस के पागल हो रहा थी और हंसते हंसते ही उसके मुंह से निकल गया, अर्जुन का कोई कांड नहीं। तभी दोनों भाई बोले, अरे वाह भाभी, ऐसा भी भला हो सकता है। अर्जुन भाई माँ के लाडले थे, इसलिए और ज्यादा शैतानियां करते थे। अब तो भाई बहुत सीरियस रहने लगे। पहले तो सबसे ज्यादा शैतान थे। एक बार जहां हम रहते थे, वहां एक एलईडी इडियट की आई थी। रहने सोनल नाम था उसका, है ना रोहित? दोनों आपस में सलाह कर कर बोले, हाँ हाँ, वो सोनल याद आया मुझे भी। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? अहाना बोली, बस फिर क्या था, भाई का दिल भंवरा बन के सोनल पे आ गया और उसका बल्ली हमें छड़ा दिया। तुम्हें मतलब? अहाना नासमझी से बोली, अरे भाई, हमारी भाभी बहुत इनोसेंट सी प्यारी सी है, उन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझा। अरे भाभी मतलब, हमसे कहते थे देख के आओ सोनल क्या कर रही है, कब बाहर निकलेगी, क्या करेगी। ऐसे ही एक दिन माँ ने उनका बाहर जाना बैन कर दिया और सोनल उस दिन सज धज के बाहर निकली थी। अब भाई के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए भाई ने मुझे और रोहित से कहा, आओ चलो तुम्हें ट्यूशन छोड़ के आऊं। अब माँ हमारी स्टडी को लेके ज्यादा ही सीरियस रही है, इसलिए उन्होंने भी परमिशन दे दी। लेकिन भाई थोड़ी ही आगे निकले थे और सोनल नजर आ गई। अब सोनल थी तो अजीब सी शक्ल की, लेकिन हमारे भाई का तो पहला पहला प्यार और पहली पहली बार थी, इसलिए भाई उसको देख के इतने दीवाने हुए भाई ने सामने दीवार नहीं देखी और उसमें ले जाके बाइक ठोक दी। उसमें रोहित का बेचारा छोटा सा हाथ टूट गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर आहना की एक्साइटमेंट वक्त के साथ बढ़ रही थी, उसकी आंखों से पानी आ गया था हंस हंस के। फिर क्या इंप्रेशन जमाने गए थे, लेकिन माँ ने सोनल के सामने भाई को अच्छे से कूट दिया। आहना आज अपने दोनों के साथ इतनी ज्यादा हंस रही थी, उसको पीछे एक हड्डी-ढा अर्जुन भी नजर नहीं आया जो उसको बुलाने आया था, लेकिन उसकी हंसी देख के उसके मुंह से एक शब्द न निकला। आखिर क्या कहेगा अर्जुन अब आहना को? क्या करेगी आहना? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ माफिया लव सागा
और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।